अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, अरसा दराज से मेरा तारफ़ आपके पास एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अमलियात, वज़ाइफ और बहुत से अलूम मख़फ़ी के शोबाजात से है। बहुत से कायरीन मुझे नवाए वक्त में फैमिली मैगज़ीन के हवाले से भी जानते हैं। उसके बाद मेरी जंतरी शामी रोहानी जंतरी के हवाले से भी जानते हैं, जिसका फ्री लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा डेली पाकिस्तान जायचा घर में भी मैं लिखता रहा हूँ और मौजूदा मेरा प्रोग्राम चल रहा है सितारे क्या कहते हैं उर्दू पॉइंट पर। इन तमाम जगहों पे काम करने के बाद रिज़ल्ट यही आया ज़िंदगी का कि लोगों के मसाइल को किस तरह से हल किया जा सके, चाहे वो दशनासी के हवाले से हों, चाहे जायचा बनाने के हवाले से हों, चाहे इल्म-ओ-दात के हवाले से, चाहे अमलियात के हवाले से। तमाम का मकसद ये है कि कोई शख्स भी ज़िंदगी में परेशान है उसको सही रहनुमाई दी जा सके। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद भी यही है कि हम पामिस्ट्री के ज़रिए अपने मसाइल को समझ सकें, अपनी शख्सियत को समझ सकें, अपने रुझानात को समझ सकें और इसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल को भी हल कर सकें। दशनासी हर किस्मत के बारे में नहीं बताती। कुछ अहम नुक्ता है, मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि दशनासी का किस्मत से कोई तल्लुक़ नहीं है। दरअसल ये आपके हाथ पे ये लाइंस होती हैं जो कि आपके रुझानात को ज़ाहिर करती हैं और आपके एनर्जी पोटेंशियल को ज़ाहिर करती हैं। जिस शख्स में जितना एनर्जी पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो उतना ही उस ज़िंदगी में आगे तरक्की कर सकता है। ये तो सीधी सी बात है कि रेस में घोड़े दौड़ रहे हैं और जो घोड़ा ज़्यादा ताकतवर होगा, ज़्यादा जिसकी स्पीड तेज़ होगी, वो ज़्यादा तेज़ दौड़ के रेस को जीत सकता है। यही मामला इंसानी ज़िंदगी में है कि कोई शख्स माशी तौर पर कितना मजबूत है, उसके अंदर उसकी एनर्जी वाइटलिटी कितनी है, कितना काम कर सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है, उसकी दिमागी सलाहियतें कैसी हैं, उसकी जज्बाती सलाहियतें कैसी हैं, उसके अंदर जो है IQ लेवल क्या है, EQ लेवल क्या है। ये तमाम मामला जो आपके हाथ के प्रिंट से वाज़ेह होते हैं। हाथ की शेप किस तरह की है, उंगलियों की शेप किस तरह की है, हाथ पे आभार किस तरह के हैं, हाथ पर रंग किस तरह का है, और सबसे बढ़ के जो उस पर हाथ पे जो वूरल्स हैं, जो उसके हाथ के प्रिंट के अंदर छुपे हुए गोल दायरे हैं, उनकी नौइयत क्या है। जदीद पामिस्ट्री में हाथ को सिर्फ लाइंस तक महदूद नहीं किया गया, बल्कि उसके अंदर जो गहराई है उनके वूरल्स की, हाथ के प्रिंट की, हाथ की शेप की और मल्टी डिमेंशनल फैक्टर्स को एनालिसिस करने के बाद फिर हम तज़किया करते हैं कि उसकी शख्सियत कैसी है। जैसे जायचे में सिर्फ D1 चार्ट नहीं एनालिसिस किया जाता, बल्कि D9 चार्ट और उसके अलावा वर्गा चार्ट्स भी चेक किए जाते हैं, फिर उसके बाद एक रिज़ल्ट तैयार किया जाता है। इसी तरह जायचे के साथ जब हाथ का प्रिंट का एनालिसिस किया जाता है तो आप उसमें हाथ के पोटेंशियल को एनालिसिस कर सकते हैं। मौजूदा डायग्राम जो आपको ये वीडियो में दी जा रही है, इसमें मकसद ये है कि बेसिक आप तफसीलात अपने हाथ के तज़किया करके खुद देख सकें कि आपके अंदर एनर्जी लेवल किस लेवल का है, आपका पोटेंशियल किस तरह का है। और क्लास में जो मौजूद तालिब इल्म हैं वो भी सवालत पूछ सकते हैं और उनको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी, और जो कायरीन हैं जो सवालत पूछना चाहें वो भी कमेंट्स में अपने सवालत पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, ये बेसिक डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। किसी भी हाथ को आप देखेंगे तो उसमें आपको बुनियादी लाइनें ये नज़र आएंगी। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, कौन कौन सी उंगलियां हैं, उनकी तशरीह मैं आसानी से समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपके पास जुपिटर की फिंगर है। ये जो फर्स्ट फिंगर है उसको जुपिटर कहते हैं, जुपिटर की फिंगर है। दूसरी फिंगर हमारी सैटर्न की फिंगर है, ठीक है। ये जुपिटर की फिंगर है, ये सैटर्न की फिंगर है, ये सन की फिंगर है और ये मरकरी की फिंगर है। मुश्तरी, जोहल, शम्स और अतारत, 4 उंगलियां हर हाथ में मौजूद होती हैं। इसके बाद ये आपका अंगूठा है और उसके बाद हाथ के अबार के हैं, हर उंगली के नीचे अबार है। मरकरी के नीचे अबार अतारत होगा, शम्स के नीचे अबार शम्स होगा, सैटर्न के नीचे अबार जोहल होगा और जुपिटर के नीचे अबार मुश्तरी होगा। इनकी तफसीलात क्या हैं, ये किस तरह ज़िंदगी में रोल अदा करते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहले आप अपना हाथ अपने सामने रख लें और उसमें आपको जो अबार नज़र आ रहे हैं उसके लिहाज से अपनी तफसीलात उसको देख लें। उसके बाद हाथ के जो दूसरी लाइंस हैं, हाथ में 3 से 4 बुनियादी लाइंस होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी लाइफ लाइन, ठीक है, जो आपकी एनर्जी और वाइटलिटी को ज़ाहिर करती है। इसके बाद आपकी लक लाइन, जिसे हम सैटर्न लाइन भी कहते हैं, जो कि
हथेली के नीचे से शुरू होके और आबार ज़ोहल तक जाती है, वो आपकी ज़ोहल की लाइन कहलाती है या सैटर्न लाइन भी कहलाती है। इसी तरह आपकी जो हाथ पे जो सन लाइन है, जो आबार शम्स पे जो लाइनें होती हैं, ठीक है, वो उसको सन लाइन कहते हैं। और जो आबार कमर पे जो लाइंस होंगी वो मरकरी की लाइंस कहलाती हैं। इस तरफ से हम शादी की लाइंस देखते हैं या रिलेशनशिप की लाइंस को देखते हैं। हमारे माशरे में अमूमी तौर पर शादी का इंपॉर्टेंट बहुत सवाल पूछा जाता है कि शादी कैसी गुजरेगी, कितनी शादियां हैं, कब होगी। इसके सवाल के जवाब इन आबार से और इन लकीरों से हम देखते हैं जो मरकरी की मरकरी के उबार पर होती हैं। इसके बाद आपके हाथ पे अंगूठे के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा आपके वेल को ज़ाहिर करता है, आपकी कुफ्ते इरादे को ज़ाहिर करता है। दूसरा हिस्सा आपके लॉजिक को ज़ाहिर करता है कि आपके अंदर कितनी दलील पसंदी है, आप कितना दलील से बात कर सकते हैं, लॉजिकली बात कर सकते हैं। और ये आपका आबार ज़ोहरा है। आबार ज़ोहरा आपके औलाद के मामलात में, आपके रिलेशनशिप के मामले में, आपके मोहब्बत के मामलात में, आपके लाइफ में जितनी लग्जरीज आनी है वो तमाम इस आबार से देखी जाती हैं। ज़ोहरा के मुकाबल आबार कमर होता है। आबार कमर किससे रिलेटेड है? आपके सफ़र के मामलात, आपके तख्लीकी मामलात, आपकी वालदा से मुतल्लिक़ मामलात, ये तमाम तफसीलात इसमें देखी जाती हैं। इसी तरह आपके जो हाथ में दूसरी लाइन जो होती हैं ज़ोहरा के आबार पे जो ज़ोहरा पे लाइन होती हैं वो आपके रिलेशनशिप को और आपकी लाइफ के एफ़र्ट्स को ज़ाहिर करती हैं, स्ट्रगल को ज़ाहिर करती हैं। ये तमाम मामलात इसमें डिस्कस किए जाते हैं। इसके बाद आपके हाथ पे जो ये गोल रिंग्स होते हैं कलाई के ऊपर, ये रिंग्स भी आपकी एनर्जी को, वाइटैलिटी को ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा आपकी उम्र के तयन करने में मदद होती है। इसके अलावा आपके जो ज़िंदगी में वसाइल कितने आपको हासिल होंगे, माशी तौर पे कितने इस्तेकाम होंगे, उसके मामले में भी हमें दी जाती है। और हाथ पे भी खुसूसी निशानात भी होते हैं जिसमें केतु की निशानात, राहु केतु के निशानात। राहु का जो गोल दायरा है हथेली में पाया जाता है और ये सबसे नीचे जो है ये केतु का पाया जाता है। यह राहु केतु के आबार हैं। इसी तरह जो आबार मरीख है और आबार ज़ोहरा दोनों अपनी जगह रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरफ आपके मरीख के दोनों आबार आते हैं, मुस्बत और मनफी। तो ये ख़ात का बुनियादी खुलासा है जिसके ज़रिए आप अपने आबारों को समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को समझ सकते हैं। इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये कि आप हाथ की बुनियादी लाइंस को आप खुद समझ सकें, बुनियादी आबारों को खुद समझें कि कौन सा आबार क्या है और उसका बुनियादी मकसद क्या है। वैसे तो एक एक आबार पे पूरी किताब लिखी जा सकती है, एक एक लाइन पे पूरी लाइन तफसीलात लिखी जा सकती है। तो बुनियादी तफसीलात इसमें दी जा रही हैं। आपके हाथ पे जो आपके जज्बाती मामलत को लाइन जाहिर करती है वो आपकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन किस पे रिप्रेजेंट करती है? दिल और दिमाग के दरमियान जो लाइन होती है उसको हार्ट लाइन कहते हैं। और जो आपकी जो दिल की लाइन के नीचे जो लाइन होती है उसको हम दिमाग की लाइन कहते हैं। दिमाग की लाइन आपकी दिमागी सलाहियत को ज़ाहिर करती है, जिससे पता चलता है कि आप ज़िंदगी में कितनी आपके अंदर एनर्जी है, कितना आपके दिमागी सलाहियतें हैं और किस तरह आप मामलात को डील कर सकते हैं। ये तमाम मामलात आपके हाथ की तफसीलात से निकलती हैं। सर, जी लाइन किस तरह बनती है? देखिए, लाइन के बारे में मुख्तलिफ तफसीलात हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो हाथ उसकी मुट्ठी बंद होती है, तो वो उसमें जो हाथ बंद होने से उसकी जो उस पर लाइन्स बन जाती हैं। लेकिन साइंटिफिक तहकीक के बाद ये पता चला है कि जो लाइंस आपकी बनती हैं वो आपके शऊर और लाशऊर के रद्द-ए-अमल में बनती हैं। यानी आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, तो उसका असर आपकी हाथ पे आना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने सफ़र के बारे में सोचा कि आप सफ़र करना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, उसके लिए जो आप एफ़र्ट करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे, उसकी जो लाइन है वो वाज़ेह होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्लानिंग, आपकी सोच, आपका रद्द-ए-अमल वो हाथ में नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब उसके दरमियान रुकावटें क्या आती हैं, क्या मसाइल आते हैं, वो भी इस लाइन से नज़र आ जाएगा। अगर लाइन ब्रेक होगी तो उसका मतलब आपको सफ़र में रुकावटें, परेशानियाँ हैं। और अगर लाइन अगर आपकी स्मूथ अपनी ज़िंदगी के लाइन के साथ टच कर जाएगी तो उसका मतलब सफ़र में आसानी है। ये आसान समझाने के लिए बाकी तफसीलात भी मुकम्मल तरीके से उसको तफसीलात निकालें, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम लाइन को समझ सकें कि हमारी लाइन इसलिए बनती है कि जो हम सोच रहे हैं उसके रद्द-ए-अमल में वो लाइन्स बनती हैं। और कोई सवाल पूछ सकते हैं? सर, ये सितारे के साथ इसका क्या इसका मैच है लाइंस का? मेरा अब जो जायचा है वो उसका जायचा और उसमें आप देखिए, जिस तरह जायचे में प्लैनेट्स की पोजीशन तब्दील होती है ना, उसी तरह हाथ में लाइंस भी तब्दील होती हैं।
इसको ऑस्टियोपल्मिस्ट्री में एनालिसिस किया जाता है कि हाथ पे जो उबार होते हैं, जिस तरह आप फ़र्ज़ कर लें कि मौजूदा अब ट्रांजिट में किसी शख्स से ज़ोहल की ट्रांजिट अच्छी हुई है तो उसके हाथ में ज़ोहल की लाइन स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी, उबार ज़ोहल स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा, और बाज़ हालतों में उबार का रंग भी तब्दील होना शुरू हो जाता है। ये वजाहत होती है कि जो प्लानिटरी इफेक्ट्स आ रहे हैं वो भी हाथ पर असरअंदाज होते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स की मैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो भी आपकी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज हो रही हैं, आपके ऑरा पे असरअंदाज हो रही हैं, और वो असरअंदाज होकर आपके हाथ पे भी रिफ्लेक्शन देती हैं। और कोई सवाल पूछना चाहें? तो ये हाथ पे खारिश क्यों होती है? खारिश का मतलब कि जो मजाक बना हुआ है कि दौलत मिलती है, वो आपका ये सवाल, आपका ये मकसद है। देखिए, खारिश की वजह से तो हमारे मुल्क में मजाक बना हुआ, आपके हाथ में खारिश होगी तो आपको दौलत मिलेगी इसी से, लेकिन इसकी साइंटिफिक तवजीह भी है। मैंने खुद मुशाहिदे में देखा ये ज़िंदगी में कि जिन लोगों की ज़िंदगी में जब कोई चीज़ तब्दील हो रही होती है या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे वकू इवेंट्स हो रहे होते हैं तो आपके हाथ में अलामतें भी तब्दील हो रही होती हैं, और आप बाज़ औक़ात आपके हाथ में खारिश भी महसूस होती है। वजह यह है कि ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है उस एरिए में, और सर्कुलेशन होने से आपको हाथ में खुश्की का एहसास महसूस होगा, बाज़ औक़ात खारिश भी महसूस होगी, क्योंकि जब मैग्नेटिक वेव्स असरअंदाज हो रही हैं, आपकी प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो आपके अंदर हार्मोनिक लिहाज से भी तब्दीलियाँ आ रही हैं और आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और वही रिप्रेजेंटेशन जो आपके हाथ में भी नज़र आता है। और कोई सवाल? सर, क्या हाथ से किस्मत का पता चलता है और ये 40 दिन की नमाजें मौकूफ़ हो जाती हैं इससे? ये तो बड़ा सेंसिटिव सवाल है। अक्सर जगहों पे दीनी हलकों में ये सवाल का तनकीद बनाया जाता है। मैं पहले ये आपको अपने नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि हाथ का किस्मत से कोई तल्लक नहीं है। ये लाइंस हमारे एनर्जी पैरामीटर्स को बताती हैं कि हमारे जिस्म में कितनी एनर्जी है, और ये एनर्जी की कमी बेशी भी होती है। अगर किसी दौर में अगर ज़िंदगी में एनर्जी अच्छी है तो आप बहुत दौड़ेंगे, बहुत भागेंगे, बहुत हार्ड वर्किंग करेंगे, और हार्ड वर्किंग करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, काम करेंगे तो तरक्की होगी आपकी। तो उसके ये जो आपकी जो फेट लाइन है या सेटल लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी एनर्जी है, कितनी वाइटलिटी है, कितना आप आगे काम कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग कर सकते हैं। ज़ाहिर है लाइन अच्छी होगी तो हार्ड वर्किंग करेंगे तो किस्मत भी अच्छी होगी। ये दोनों एक दूसरे से वाइस वर्सा हैं कि आपकी हार्ड वर्किंग के नतीजे में आपको रिजल्ट मिलता है, और हार्ड वर्किंग सही डायमेंशन में हो, सही सिमत में हो, और उसके लिए हम IQ टेस्ट करते हैं, EQ टेस्ट करते हैं। उससे एनालिसिस से आपको एनालिसिस हो जाता है कि आपकी लाइन्स किस तरह ग्रोथ कर रही हैं और किस शोबे में आपको जाना चाहिए। और कुछ चीज़? ये सर, ये लाइन तब्दील हो सकती है? जी बिल्कुल होती है। आपकी हर 6 माह के बाद लाइन्स तब्दील होती हैं। आप ये देखिए कि जो कोई भी लाइन जो है फिक्स नहीं है। आप जब बचपन में पैदा हुए थे उस वक्त की तस्वीर खींच लें, और आप जवानी की तस्वीर खींच लें, फिर आपके बुढ़ापे की तस्वीर खींच लें, हाँ तीनों लकीरें तब्दील होंगी, क्योंकि लाइफ के इवेंट्स तब्दील हुए। इस सवाल का हमें इससे भी पता चल जाता है कि अगर पैदाइश के वक्त हमारे हाथ में जो लकीरें बनी हुई हैं, अगर तो उनको फिर फिक्स हो जाना चाहिए, वो उनको तब्दील नहीं होना चाहिए। तो तब्दील इसलिए हो रही है कि हालात वाक़ भी तब्दील हो रहे हैं, प्लानिटरी पोजीशन भी चेंज हो रही है, जायचा भी चेंज हो रहे हैं, और आपके हाथ के आबार और लाइन्स भी तब्दील हो रही हैं, उनके अंदर भी वेरिएशंस आ रही हैं, मुख्तलिफ अलामतें बनती हैं, कोई क्रॉस बन रहा है, कोई ट्राइंगल बन रही है, मुख्तलिफ अलामतों से फिर उसका एनालिसिस तब्दील होना शुरू हो जाता है आपका। जी। और कोई चीज़? सर, क्या लाइन हम खुद भी बना सकते हैं हाथ पर? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक लाइन का मकसद क्या है कि हमारी एनर्जी और डायमेंशन उस सिमत में जा रही है। अगर हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं तो हमारी फेट लाइन स्ट्रॉन्ग है, हम उसी लाइन के लिहाज से हमारे सोच जेन में ताकत भी है, जिस्म में भी ताकत है, और मूव कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर किसी शख्स की लाइन टूट गई है, ब्रेक हो गई है, ठीक है, वो क्या करता है अपने लिए, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स हैं, उसमें क्या करता है? सबसे पहले तो जब लाइन टूटेगी उसको मसाइल हैं कि परेशानी आएगी। अगर फेट लाइन टूटी है तो हो सकता है उसको माशी मसाइल हैं, उसको बेहतर करने के लिए करेगा कि सबसे पहले हार्ड वर्किंग करेगा, उसके बाद साथ अपने लिए दुआ भी मांगेगा, ठीक है, उसके साथ अपने सदका खैरात भी करेगा, और इन तमाम मामलात के बाद प्लानिंग भी करेगा। जब प्लानिंग करेगा, मुख्तलिफ कोशिशें करेगा, हार्ड वर्किंग करेगा, तो उसकी लाइन में बेहतरी आएगी। लेकिन हम एक्सटर्नल तौर पर भी लाइन को बिल्डअप कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइन के जो एनर्जी पैरामीटर्स हैं उनको हमें डेवलप करना है कि उस हिम्मत में सही डायमेंशन में मूव कर सकें। मिसाल के तौर पर किसी के जायचे हाथ पे ये लाइन ब्रेक हो गई है जी। अब इस लाइन को हम जोड़ना चाहते हैं, तो एक्सटर्नल तौर पे क्या कर सकते हैं? किसी नोकदार चीज़ से उस लाइन पे रगड़ेंगे, एक्सटर्नल इनपुट देंगे। इंटरनल इनपुट तो हम ये कर रहे हैं, हम दिमागी तौर पर सोच रहे हैं, और एक्सटर्नल इनपुट क्या है? एक्सटर्नल क्या है कि उसको लाइन को भी उसको हम हल्का हल्का थोड़ा सा नोकदार चीज़ से रगड़ेंगे से, तो उसकी वजह से वो लाइन जुड़ती है। ये एक्सटर्नल रिपेयरिंग मेथड है। ये जैसे कैसे किसी शख्स को मसनूई तनफ़ुस दिया जाता है, ठीक है, कि शख्स मरीज़ मर रहा है तो उसको हम जो पंप करते हैं कि वो ऑक्सीजन मिलते हैं, ये एक्सटर्नल जो सोर्स है,
ठीक है। इसी तरह जो दवा है वो भी मेरा एक्सटर्नल सोर्स है, कबूल तो अल्लाह ताला ने करना है। जी जी जी। इसी तरह आप सदका करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जो मिल के आपके एनर्जी के लेवल को बेहतर करती हैं, आपकी एरा को स्ट्रॉन्ग करती हैं और आप ज़िंदगी में मोटिवेट होकर फिर काम कर फाइट करना शुरू करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी शख्स की लाइन है जुड़ सकती हैं, उनको अपने बेहतर तरीके से प्लानिंग करके चले, इनपुट एक्सटर्नल भी और इंटरनल दोनों लिहाज से इनपुट दे, तो उसके मामले में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। सर साइकिक एनर्जी किस तरह मालूम की जा सकती है? जी, साइकिक एनर्जी भी देखी जाती है। साइकिक एनर्जी है क्या बेसिकली? पहले आप ये देखिए कि आप बाज़ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि आपके हाथ में लाने से आपको महसूस होता है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कि वो एक तो एरा आपका नेगेटिव या पॉजिटिव, उससे पता चलता है कि अंदर बाज़ार लोग हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा के मिल रहे होते हैं, लेकिन उनकी मुनाफतें उसके अंदर इतनी नज़र होती हैं कि जो जिसकी साइकिक एनर्जी नेगेटिव होगी वो नेगेटिव रिफ्लेक्शन देगा और जो आप जिसकी पॉजिटिव होगी वो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देगा। तो ये सारे मैटर्स हाथ के एनालिसिस से होते हैं और आपके हाथ में भी एरा की एनालिसिस की जाती है। एरा का कलर भी होता है, उस कलर से भी एनालिसिस किया जाता है कि आपके अंदर साइकिक एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो ये आपकी हीलिंग के काम भी आती है। आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, आपको दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरों को अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं कि आप उनको रूहानी तौर पर अपनी एनर्जी दे रहे हैं ताकि उनके मामलों में बेहतरी आ सके, उन्हें उनका एरा मजबूत हो सके, जो एरा में ब्रेकेज हुई है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिड्यूस होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर हो गया मामला? मेरा ख्याल है ये नाज़रीन, मेरी कोशिश है कि तमाम सवालों का जवाब आपको दिए और इसमें कोई बात ना समझ लगे तो कमेंट्स में ज़रूर अपना इज़हार कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया आपका, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। एम ए शामी।